क्लास बी में 172.16.0.0/16। फिर यहाँ से हम लोग ने गया था 20 तक, 4 बिट लिया था। तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। इसमें से ये 16 बिट जो है 8+8 ये नेटवर्क है, और बाकी ये 16 होस्ट बिट है। लेकिन अभी 16 से कहाँ गया 20, मतलब कितना बिट ऐड किया, 4 बिट। इसका मतलब हुआ ये 16 के बाद ये जो 8 बिट है इसको हमने 4+4 में बांट दिया, और इस 4 को इस तरफ मतलब नेटवर्क के साइड में ऐड कर दिया, तब जाके ये 8+8+4 20 होता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो इसका डिटेल्स क्या है देखते हैं। नेट बिट कितना था, 16। होस्ट बिट कितना था, 16। ये तो समझ में आया फर्स्ट लाइन, क्योंकि जब /16 था तब नेट बिट 16 और होस्ट बिट भी 16, क्योंकि टोटल 32। अभी सबनेट बिट कितना हुआ, मैंने 4 बिट जोड़ा है होस्ट से काट कर नेट के तरफ, तो सबनेट बिट हो गया 4। अभी अगर सबनेट बिट हो गया 4 तो आपका होस्ट बिट कितना हो रहा है, ये है ना होस्ट बिट 8+4 12, या ऐसे भी समझ सकते हैं ये 16 से 4 चला गया तो रेस्ट 12। अभी नंबर ऑफ सबनेट ये होता है 2⁴ -1 इक्वल टू। सर यही समझ में नहीं आया कि ये 2⁴ कैसे, मतलब क्या है ये, सब ये समझ में नहीं ये आया। एक फॉर्मूला है कि कितना सबनेट होगा उसका कैलकुलेशन है 2 ये वैल्यू, जो सबनेट अब बिट आएंगे। है ये वैल्यू -1 क्यों होता है, मैंने दिखाया था लास्ट वाला हम लोग नहीं लेते हैं। टू टू ठीक दी है। पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, लेकिन हाँ। हमारा 15 को एक्सेप्ट करना है, 16 नंबर लास्ट वाला नहीं। ठीक है। सर ये बी क्लास का है ना? बी क्लास का है, कल का जो था वही है, वही है, अच्छा। मैं उसी को ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक। तो ये हो गया 15 सबनेट, और नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट ये कितना होगा, 2⁴ -2। 2⁴ -2 में कितना आता है, हमने देखा था 4096 आता है, -2 करके 94 आता है। यही 12 को लिखना है, ये फॉर्मूला है 2 ये वैल्यू -2, यहाँ -2 क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट हम नहीं लेते, फर्स्ट नेटवर्क है, लास्ट ब्रॉडकास्ट है। अभी निकालना है मैजिक नंबर या ब्लॉक वैल्यू, ये ऑलवेज 256 माइनस आपका 4 बिट, 4 बिट का मतलब क्या होता है 240। ये कैलकुलेशन भूल गया तो फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें बताया था एक एक बीट का कैलकुलेशन। 8 बीट का मतलब 255 होता है, तो माइनस करने से कितना आ रहा है 16। इतना तक पहले आपको समझना है। इसके बाद मुझे सिर्फ प्रूव करना है, हाँ सबनेट 15 आ रहा है, और पर सबनेट में ये 4094 करके आईपी आता है। देखिए नंबर ऑफ सबनेट 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें कैसे करना है, 172.16.0.0/20
अगर इसको सबनेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 884 यहाँ लिखेंगे 255.255.240.0, ठीक है, क्योंकि येलो कलर को मैंने कन्वर्ट करूंगा नंबर में। तो 8 मतलब 255, 8 मतलब 255, 4 मतलब 240 होता है। बाकी ये जो व्हाइट कलर में है उसको नहीं करना है, ये तो होस्ट है, होस्ट पार्ट को 00, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नेटवर्क, सबनेट। नेक्स्ट सबनेट क्या होता है? 172.16 डॉट क्या करना 16 है? 16.0 16, यहाँ पर 16.0/20। यहाँ पर 16 कहाँ से आया? मैजिक में। ये मैजिक वैल्यू यही आता है। और ये यहाँ क्यों लिखा? सी में मैंने फोर्थ में लिखा था क्योंकि उसका जो भी कटिंग एडिंग जो भी यहाँ हुआ था, लेकिन इसका थर्ड में हुआ, इसलिए थर्ड में लिखा 16। फिर क्या होगा? 172, 16, 32, 0, 20। सर इसको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं? ये नाम दिया जिन्होंने बनाया, ये सिस्को एंड आई ट्रिपल बैठ के इसको बनाया था। बस ऐसे ही, हाँ। हाँ, उसका नाम दिया। तो इसी तरह आप 16 का गुना करते जाएंगे, 16 प्लस 16 या प्लस 16 प्लस 16 करते करते कहां तक जाएंगे? 240 तक। मतलब आपका लास्ट में क्या आएगा? 172.16.224.0/20 और एक आएगा 172.16.240.0/20। ये लास्ट, ये बीच में आप कैलकुलेशन कीजिएगा, प्लस करते जाइएगा 16 को। 32 प्लस 16, ओके, 48, 48 प्लस 16, 64, 64 प्लस 16, ऐसे करते जाइएगा अप टू दिस 240, क्योंकि ये 240 मेरा लास्ट वैल्यू है। लेकिन इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी बताया था, क्योंकि कहीं भी अगर आप आईपी निकालेंगे तो इसके बाद से, जैसे 172, 16, 32, 0 है ना, नेक्स्ट इसका क्या होगा? 33, 34, 35, 36 ऐसे होगा। लेकिन 240 के बाद 241 हम कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि मेरा अल्टीमेट लिमिट है 240, तो 241 हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए इसमें आईपी क्या आता है देखते हैं। आईपी क्या होगा? एक तो होगा 172.16.0.0, फिर 0.1, 0.2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते 255 तक जाएगा ये। फिर 172.16, यहाँ 0 डॉट था, इस जगह पर 0 से लेकर इस जगह पर 0 से लेकर 16 तक है। मतलब मुझे 0, ये थर्ड पोजीशन में 1, 2, 3, 4 से लेकर 15 तक जाना है। 16 नेक्स्ट नेटवर्क है, तो ये 16 के बाद यहाँ 1.0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही जाएगा 255 तक। फिर 172.16.2.0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलते जाएगा 255 तक। और लास्ट क्या होगा? 172.16, 15.0, 1, 2, 3, 4 चलते चलते जाएगा 255 तक। 15 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 16 जो है वो नेक्स्ट नेटवर्क है। तो ये जो लाइन है, कितना आईपी मिला मुझे? 0 से लेकर 255 तक। इसका मतलब कितना होता है? 256। अभी कितना लाइन है यहाँ? अगर मैं काउंट करूँ 1, 2, 3 ऐसे करके, तो 0 से लेकर 15 तक, 1 to 15 15 और एक 0 भी है 16,
तो 256 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? कैलकुलेटर में देखिए, 256 मल्टीप्लाइड बाई कितना बार आया? 16 बार। 4096, उससे -2 हो गया 4094। इतना तक समझ में आया? ये कल भी किया था सेम। अभी मैं इसको 22 कर रहा हूं, तो क्या होगा? 22 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, तब ना 8 + 8 16 + 6 मतलब 22 होगा। तो नेट बीट और होस्ट बीट ये तो सही है, नो इशू। सबनेट बीट कितना हुआ? 6, और होस्ट बीट कितना हुआ? 10। 8 + 2 10। अगर ये 6 है तो ये कहाँ होगा? 2⁶। 2⁶ का मतलब कितना होता है? 64 होता है। -1 मतलब 63 होगा। नंबर ऑफ होस्ट में क्या होगा? 2⁻10 - 2। तो 2⁻10 - 2 कितना होता है? 1024। 1024 - 2 1022। इतना आईपी होना चाहिए। 6 का मतलब क्या होता है? 6 मतलब कितना वैल्यू होगा? 240 के साथ 8 ऐड होगा, 248। वो हो गया 5 बीट का। उसके बाद क्या ऐड होगा? उसके बाद 4 ऐड होगा, 252। तो ये हो जाएगा 252। अगर माइनस करे तो कितना आता है? 4 आता है। फर्स्ट नेटवर्क तो यही है। मुझे प्रूफ करना है 63 सब नेटवर्क आता है और होस्ट इतना आएगा पर सबनेट में। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1022 मल्टीप्लाइड बाई 63, देखिए 64386 आईपी टोटल, इतना आईपी आएगा। पहले वाला क्या था? पहले वाला था 4094 मल्टीप्लाइड बाई 15 था ना, 2⁴। देखो 61,410। तो इसमें 1022 आता है, ये दिखाना है। तो पहले तो ये थोड़ा लिखते हैं, 172.16 डॉट, नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा? 4.0/22, क्योंकि इसमें मैजिक नंबर तो 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेशन चलेगा। 172.16.8.0/22, 172.16.12.0/22। इसी तरह ये कितना दूर तक जाएगा? 252 तक जाएगा। लेकिन 252 नहीं लेना है, मुझे लेना है 248 तक, क्योंकि 4 का डिफरेंस होगा ना, लास्ट वाला नहीं लेंगे। ऐसे ही करते करते मुझे कितना दूर तक जाना है? 172.16.248.0/22, और एक होगा 172.16.252.0/22। तो मुझे ये नहीं लेना है, इसको माइनस कर दिया। इसको माइनस किया मतलब ये -1। अगर आप पूरा लिखेंगे 1 बाई 1, ये 12, फिर 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, ये थर्ड में जाता ही है।
चलता जाएगा। तो देखिएगा आपका 63 सबनेट होगा। अभी इस सबनेट के अंदर आईपी देखना है मुझे, 172.16.0.0, 172.16.0.0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 255 तक जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 172.16.0 सॉरी 16.1.0, इसमें 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाएगा 255 तक। फिर 172.16.2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे 255 तक जाएगा। इसके बाद 172.16.3.0, 1 2 3 4 ये चलता जाएगा 255 तक। बस इतना ही लिखना है मुझे, 4 नहीं लिखना है क्योंकि 4 नेक्स्ट नेटवर्क है। तो ये जो एक लाइन है, कितना आईपी आया इसमें, 256 आईपी आया। और कितना टाइम है, 4 टाइम है, 4 बार है। तो चलिए देखते हैं, 256 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू, देखो 1024 माइनस 2 करेंगे तो 1022, ठीक है। अरे अब तो नया बना दिया पूरा। देखिए इसी वीडियो को लेकर बैठना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ अगर मैं 24 भी लगा दिया तो क्या होगा, या 23 लगाया तो क्या होगा। एक 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 करके ना इसको टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं सीख रहा हूँ 192, 172, अगर इसको, हाँ ठीक है मैम, क्लास ए में करते हैं तो क्या होगा। अगर इसको क्लास ए में करते हैं, ए का आईपी एड्रेस क्या होता है, 10 डॉट से होता है, 10.000, लेकिन ये 8 होता है, राइट। लेकिन AWS के लिए कैलकुलेशन जब करेंगे, क्लास ए को भी 16 से ही करेंगे, क्योंकि AWS में जो भी ये सबनेटिंग जो रेंज है, ये /16 से लेकर /28 तक एक्सेप्ट करता है, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। तो अगर यही रेंज करना है तो अगर क्लास ए होगा, देखिए क्लास ए के लिए ऐसे होगा /16, क्लास ए के लिए एक्चुअली होना था 8, लेकिन 16 ही चलेगा, मतलब कैलकुलेशन हुई थर्ड पोजीशन में। अगर यहां 16 से लेकर 20 किया, इसका मतलब क्या हुआ, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। इसमें से ये नेटवर्क हो गया और ये होस्ट हो गया, मतलब एकदम क्लास बी के जैसा, क्योंकि यहां भी /16 है, यहां भी /16 है। कैलकुलेशन सेम एज क्लास बी, सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है। मतलब क्लास ए के लिए अलग से कोई कैलकुलेशन है नहीं, CCNA के लिए, सिस्को के लिए अलग कैलकुलेशन है, क्योंकि वो स्टार्ट होगा /8 से, 8 से 10 12 14 16 कुछ भी जाएगा। लेकिन AWS के रिस्पेक्ट में मुझे इसको 16 से ही स्टार्ट करना है। और ये सर एक मिनट, ये हाँ, वाला नहीं समझ आया। CCNA के लिए 8 और क्या बोले सर, CC? CCNA जो होता है ना सिस्को वाला, हाँ उसमें क्लास ए के लिए /8 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, अच्छा। मतलब नॉर्मल जो कैलकुलेशन। हाँ लेकिन AWS /8 को एक्सेप्ट नहीं करता यहाँ। और AWS का रेंज इतना ही है, 16 से लेकर 28 तक बस। हाँ, बिकॉज जनरली तो यहाँ 8 ही होना चाहिए सर, CCNA के हाँ, अकॉर्डिंग। CCNA अकॉर्डिंग 80 होता है, वहां पर अलग कैलकुलेशन होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट क्या है, आपने अगर बी को सीख लिया ना, हाँ सेम है यहाँ भी,
वही 8 को तोड़ के 4+4 करना है, 6+2 करना है, सेम। मतलब कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ आप जब लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे 10.0.0.0, 10.0.1.0, मतलब 10.0 आ जाएगा यहाँ पर, बाकी कैलकुलेशन सेम है, हाँ, सिर्फ ये नंबर चेंज होगा। क्योंकि ये भी 16 से 20, यहाँ भी 16 से 20, 16 से 22, सेम। ओके। तो क्लास ए के लिए अलग से कुछ सीखना नहीं है, क्लास ए और क्लास बी सेम है, सिर्फ ये आईपी वाला जो नंबर है ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो मैंने 172 ये जो लिखा है यहाँ पर, अगर मैं इसको 24 करता हूं, ये एक और एक देख लीजिए तो क्या होगा। देखिए, जब मैं क्लास सी का दिखाया था यहाँ कुछ आईपी आया था, ये जैसे 1022 आ रहा है। मान लीजिए कैलकुलेशन करके देखा गया कि मेरा आईपी आ रहा है 15 आईपी आ रहा है, पर सबनेट में 15 आईपी आ रहा है, कैलकुलेशन बता रहा है, मैं देख भी लिया, हाँ 15 आईपी आ रहा है। लेकिन ये जब AWS के अंदर जाएगा ना, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 12। AWS के अंदर जितना भी सबनेट में आईपी आता है उससे भी -3 होता है। हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले ये कितना आया था, 17 आया था, क्योंकि -2 करना पड़ता है पहले हमें, -2 होता है ना, ये जो -2 किया मैंने, एक नेटवर्क, एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडकास्ट आईपी। तो 2 माइनस करके मैंने कहाँ आया, 15 में आया। अभी 15 से -3 होगा, -15 से -3 होके 12 हो जाएगा। AWS ये 3 आईपी इंटरनली यूज करता है, हर सबनेट का जो भी आईपी आएगा उसका पहला 3 आईपी AWS इंटरनली यूज करता है। ये हम सीखेंगे जब AWS करेंगे, मंडे से AWS स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा बहुत होने के बाद जब लाइनेक्स क्वेश्चन आंसर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तब लाइनेक्स का जो बचा है 10% वो कर देंगे। तो AWS के लिए थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल कैलकुलेशन तो मैंने क्लास सी का क्लास बी का दिखाया, ए का भी सेम ही होता है, क्योंकि AWS एक्सेप्ट करता है 16 से 28 बस। और नॉर्मली हम लोग -2 करते हैं आईपी से। मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन बता रहा है कि 17 आईपी टोटल, तो -2 किया 15, ये हो गया CCNA तक। लेकिन -3 करेंगे AWS के अंदर, AWS क्या करेगा, -3 करके वो 12 आईपी दिखाएगा। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, अरे अभी तो मैंने देखा था 15 आईपी, यहाँ 12 आईपी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 3 आईपी इंटरनली AWS यूज करता है। ये भी हम सीखेंगे कहाँ यूज करता है, क्यों यूज करता है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं ये। तो सर इसमें एक नेटवर्क एड्रेस होगा, एक ब्रॉडकास्ट, और नहीं, एक ये तो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट माइनस हो गया 2, हाँ, और भी 3 है उसके अलावा उसके अलावा। देखिए ना, 17 -2 करके मैंने मतलब 15 लिया, 5 हो गया टोटल। इतना तक तो, हाँ इतना तक तो हमें समझ गया। हाँ, लेकिन AWS के अंदर जाएंगे तब देखेंगे 15 नहीं है, वहाँ 12 बता रहा है, तो 3 आईपी गया कहाँ। और वहाँ जन हर एक सबनेट से 3 आईपी गायब होता है, और वो भी फर्स्ट 3 आईपी। मान लीजिए कोई एक आईपी में आपको आया 1 से लेकर 15 तक, तो 1 2 3 ये गायब है, 4 से लेकर 15 तक यूज करेगा। अगर तो कहीं ये पर सर AWS में जानेंगे। AWS में अगर कहीं पर ये 103 से लेकर 150 तक कुछ कैलकुलेशन आ रहा है, तो मुझे ये नहीं मिलेगा, ये 100 से 150 तक, 101 लेता है, समझने में इजी होगा। इतना आईपी मुझे आ रहा है। लेकिन AWS के अंदर 101, 102, 103 ये AWS इंटरनली यूज करता है, तो हमें मिलेगा 104 से लेकर 150 तक। ऑलवेज फर्स्ट 3 आईपी इंटरनली यूज्ड। और ये जो फर्स्ट 3 आईपी, इसका क्या यूज होता है हम सीखेंगे इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूं। अभी ये अगर 24 का तो क्या होगा, यहाँ ये तो ठीक है 16 16, यहाँ सबनेट बिट कितना हुआ 8, होस्ट बिट कितना हुआ
8, तो कितना सबनेट आया 8, यहाँ तो चेंज होगा, यहाँ भी हो जाएगा 8, यहाँ भी चेंज होगा। तो 2 to the power 8 मतलब कितना होता है, 2 2 4 8 16 32 64 128 256, 256 माइनस 1 मतलब 255, और यहाँ माइनस होगा 2 मतलब 254, मतलब 255 सबनेट होगा और पर सबनेट में 254 करके आईपी होगा। और 8 बिट का समेशन कितना होता है, 255 होता है। तो यहाँ कितना आया, 1 आया। तो ये आया 172.16.00/24। अभी मैंने 24 को कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 172.16, मैजिक वैल्यू कितना है 1 है, तो 1.0/24, फिर 172.16 प्लस 1/24, फिर क्या होगा 172.16 3.0/24। इसी तरह 1 2 मतलब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 करते करते कितना दूर तक जाएगा, 172.16 254.0/24 और 172.16 255.0/24। इसमें से ये 255 मेरा लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि 8 बिट का 255 हुआ था। तो ये 255 हम नहीं लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, जो मैंने यहाँ -1 किया। ये -1 करने के बाद कितना बचा है, 0 से लेकर 254 तक। तो 1 से 254 तक, तो 254 हुआ प्लस 1, 0 भी है, तो 255 हो गया। 255 सब नेटवर्क। अभी इसमें आईपी क्या है, इसमें आईपी है ये जो 0.0, फिर 0.1, 0.2345, इसी तरह कितना दूर तक जाएगा, 255 तक जाएगा। बस इसमें तो और नहीं है, क्योंकि 0 के बाद तो अभी 1 तो नेक्स्ट नेटवर्क है, तो इतना ही है आईपी। इसमें से ये 0.0 जो है, 0.0 ये नेटवर्क एड्रेस है, 0.1 फर्स्ट आईपी, 0.2 सेकेंड आईपी, 0.254 तक होगा, क्योंकि 255 जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो वैलिड आईपी कितना निकला, 1 से लेकर 254 तक। देखो यहाँ 254 ही है, -2 जो था वो येलो कलर में दिखा रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, 172.16 3.0, 3.0, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे करते करते 3.254, 3.255। इसमें भी सेम, 3.0 जो है वो नेटवर्क, 3.255 जो है वो है ब्रॉडकास्ट। तो आईपी कितना मिला, 3.1 से लेकर 3.254, मतलब टोटल 254 आईपी। तो इसमें अगर मैं कैलकुलेशन करूं, मुझे 255 सबनेट मिला और पर सबनेट में 254 करके आईपी मिला। टोटल कितना हुआ, 64,770। इतना आईपी मुझे मिल रहा है। घुमा फिरा कर क्लास बी में 64,000 कुछ आ ही जाता है, कुछ कम ज़्यादा करते करते वो आसपास ही आता है। सर ये एमएन में 255 जो है 8 बिट किस पे डिसाइड किए सर, कौन सा सबनेट बिट या फिर एमएन मैजिक नंबर वाले में? इसका इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आता है।
ये मतलब वहाँ पे जो सबनेट बिट आएगा वैल्यू उतना का समेशन। राइट, यहाँ जैसे मैंने 3 बीट लिया था, 4 बीट लिया था, हाँ अगर एक उस बीट लिया तो कितना होगा? माइनस एक बिट का वन ट्वेंटी समेशन एट माइनस। अगर 2 बीट लिया तो -192, 3 बीट लिया तो 224, 4 बीट लिया तो 240, 5 बीट लेंगे तो 248, 6 बीट लेंगे तो 248 प्लस 4 मतलब 252। ठीक है, उसी तरह कैलकुलेशन होते जाएगा। वो ओके। 8 बीट का जो कैलकुलेशन दिखाया था फर्स्ट क्लास में। ठीक। ठीक है, तो इसी आप क्लास ए को प्रैक्टिस मत कीजिए अभी, क्लास सी को पहले प्रैक्टिस कीजिए। क्लास सी अगर क्लियर हुआ तो क्लास बी को प्रैक्टिस कीजिए। 16 से लेकर दो दो करके 16, फिर 16 टू 18, 20, 22, 24 ऐसे तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर एकदम से आता नहीं कोई मैटर नहीं, लेकिन बीपीसी को समझने के लिए थोड़ा सा सीखना है। क्लास सी को पहले क्लियर कीजिए, वही काफ़ी है। क्लास सी अगर हो गया ना, दैट इज इनफ, क्योंकि हम लोग बीपीसी में क्लास सी करेंगे। और इंडस्ट्री में आपको तो ये ज़रूरत पड़े ना पड़े कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि ये है ही चाहिए ही। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया क्लास सी का, दैट्स इनफ। मतलब सर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, क्यों? प्रैक्टिकल बीपीसी एडब्ल्यूएस पे जब बीपीसी बनाएंगे तब इसका प्रैक्टिकल यूज मिल जाएगा आपको। 3rd नंबर टॉपिक आएगा, पहले EC2 फिर स्टोरेज फिर बीपीसी आएगा। तो उस टाइम इसको मतलब आपको जो अपना नेटवर्क बनाना है, जैसे मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदा है मकान बनाने के लिए, पहला काम क्या है आपका? ज़मीन को बाउंड्री देना है। हम्म, ये हो गया बाउंड्री 172/16 जो /16 है। जैसे ही 16 से लेकर 24 में जा रहा है, मतलब बाउंड्री का अंदर मुझे क्या क्या रूम बनाना है, क्या क्या करना है, जो डिज़ाइन वो है ये वाला। पहले बाउंड्री वाला होता है ये, और ये होता है इंटरनल डिज़ाइन, जो कितना रूम होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी का एक बंदा, उसका 3 बेटा है और एक बंदा के एक बेटा है, तो क्या सोचेगा? एक बेटा है, 2 ही बेडरूम बना लिया, अपने लिए एक और बेटा के लिए एक। जिसका 3 बेटा है वो क्या सोचेगा? 3 बेटा के लिए 3 रूम बनाना है। उसी तरह इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितना सबनेट चाहिए, पर सबनेट में कितना आईपी चाहिए, ये डिसाइड करते हैं टीम मीटिंग में। फिर उसी तरह हमें आगे बढ़ना है। अभी आपने आपका जो जमीन है उसमें आपने एक रूम बनाया, ठीक है, आप अकेले रहते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए आपने एक कॉन्सेप्ट रख दिया कि अगर चाहिए तो मैं यहाँ से नेक्स्ट रूम बनाएंगे, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो, और 1 रूम, 2 रूम, 4 रूम, जितना तक आपका हो सकता है। सबनेटिंग भी उसी तरह करते हैं। आज रिक्वायरमेंट कुछ है, सबनेट इतना, मान लीजिए सबनेट मुझे 150 चाहिए तो मैं इसको कर लिया जिसे 255 तक है। और पर सबनेट मुझे कितना आईपी चाहिए? 100 से 200 आईपी काफ़ी है। तो मैं इसको चुन लिया कि इन फ्यूचर अगर चाहिए कि मोर सबनेट या मोर आईपी, एक लिमिट तक है, ये नहीं कि तुम कट टू कट मुझे करना है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, टीम मीटिंग के हिसाब से होता है। नेटवर्क टीम मीटिंग में मैनेजर बताता है हमें, देखो ये प्रोजेक्ट है, ये है, तो टीम लीड उसको समझ के फिर टेक्निकल टीम के साथ बात करके ऐसे बनाते हैं। ये एकदम स्टार्टिंग, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उस टाइम ये चाहिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया उसमें और ये नहीं चाहिए। ठीक है, हम्म, तो ओ- थोड़ा सी, पहले सी को ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे अगर कुछ दिक्कत हुआ तो आगे जब जब क्लास आएगा तब तब पूछ लीजिए, 10-15 मिनट करके बता देंगे। और मंडे को एडब्ल्यूएस स्टार्ट करेंगे। कल एडब्ल्यूएस का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है रात को 8 बजे, लेकिन वो बेसिक लेवल नहीं, थोड़ा इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आप लोगों का अभी तक हुआ नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों का लाइनक्स का जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीक में होगा। तब तक थोड़ा लाइनक्स को पढ़ लीजिए और ये कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कीजिए, क्लास सी और क्लास बी को। ओके। ठीक है, मैंने ऐसे तो भेज दिया, फिर भी ये वीडियो भी भेजता हूँ अभी, जितना आज डिस्कस